बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका फ़िज़िक्स का टीचर प्रोफेसर कामरान शेख, C&S गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शिकारपुर। आज हम चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो सिंध बुक के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम है हमारा सेकंड चैप्टर का, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है विच इज़ इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर। हाइट इज इक्वल टू 80 मीटर। अ पैकेज इज ड्रॉप्ड। हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, पैकेज नीचे आ रहा है, मींस रिलेटिवली अपोजिट डायरेक्शन हो गई। उसकी वजह से हम यहाँ पर नेगेटिव साइन रखेंगे। हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है और पैकेज नीचे आ रहा है। हाउ लॉन्ग डज पैकेज टू टेक टू रीच द ग्राउंड। पैकेज कितना टाइम लेगा ग्राउंड पर पहुंचने के लिए, हमें टाइम फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन अब देखें बेटा हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। यहां पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, एस इज इक्वल टू वी आई टी। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट के बराबर होता है, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब हमें हाइट की वैल्यू मिली हुई है 80, तो यहाँ पर 80 रखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी -12 और टाइम हमें फाइंड करना है प्लस 1/2, जी की वैल्यू 9.8 और टाइम की स्क्वायर। 2 की यहाँ पर टेबल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4.9। तो यहाँ पर ये 80 इज इक्वल टू -12t प्लस 4.9 टी स्क्वायर। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है फैक्टर्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू -80 -12t प्लस 4.9 टी स्क्वायर। इसको सीधा करके हम रखें, इट बिकम 4.9 टी स्क्वायर -12t -80 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बन गया। यहां पर a की वैल्यू होगी 4.9, b की वैल्यू है -12 एंड c की वैल्यू है -80। सो यहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करेंगे, टाइम फाइंड करना है। तो t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। टाइम फाइंड करना है हमें। -b की वैल्यू हमें -12 दी हुई है, -12 प्लस माइनस √b की स्क्वायर -12 की स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमें मिली हुई है 4.9, ये 4.9 इंटू c की वैल्यू है -80 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 4.9। नाउ t इज इक्वल टू माइनस माइनस +12 प्लस माइनस √12 की स्क्वायर 144 माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस। बेटा इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहा है आंसर 1516, 1516 डिवाइड 1568 डिवाइडेड बाय 9.8 बिकॉज 2 इंटू 4.9 बिकम 9.8। अभी देखें टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से तो हमें दोनों वैल्यूज चाहिए, लेकिन जब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो हमें टाइम की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। टाइम के नेवर भी नेगेटिव, टाइम पीछे नहीं जा सकता, माइनस नहीं हो सकता। तो यहां पर हम टाइम की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। सो t इज इक्वल टू 12 प्लस √ ये कितना आ रहा है बेटा, ऐड करें 1712 डिवाइडेड बाय 9.8। 12 प्लस 1712 की √ निकालें बेटा 41.3 डिवाइडेड बाय 9.8। ओके, टाइम इज इक्वल टू, बेटा इन दोनों को ऐड करें 53.37 डिवाइडेड बाय 9.8। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 5.4 सेकंड। दिस इज द आंसर
ये हमारा पहला प्रॉब्लम कंप्लीट। ओके, प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 2 का सेकंड प्रॉब्लम 2.2। ये न्यू सिलेबस से जो नया बुक आया है फिजिक्स का, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का। Two tugboats are towing a ship, each exert a force of 6000 न्यूटन। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम ये शिप ले रहे हैं, एक इस तरफ फोर्स लगा रहा है विच इज इक्वल टू 6000 न्यूटन, और एक इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये भी 6000 न्यूटन। दिस इज F2, दिस इज F1। द एंगल बिटवीन दीज टू इज 60 डिग्री। दोनों रोप्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है, और हमसे कहा जा रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स मालूम करें। तो रिजल्टेंट फोर्स हम मालूम करेंगे कोसाइन लॉ से। अब कोसाइन लॉ से कैसे मालूम करते हैं? रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये वैल्यूज पुट करें हम, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल F1 मीन 6000 स्क्वायर, अगेन 6000 स्क्वायर प्लस 2, F1 की वैल्यू 6000, F2 की वैल्यू 6000 इंटू कॉस एंगल 60 डिग्री। अभी आगे सॉल्व करेंगे हम। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ 6 × 36, 1 2 3 4 5 6 सिफर प्लस 36, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 इंटू 6000 इंटू 6000 सेम 36, 1 2 3 4 5 6 इंटू कॉस 60 बराबर होता है 1/2। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 0.5 और 1/2। अब 2 की टेबल इसके साथ 2 के साथ कैंसिल हो गई, ये एक 36, दूसरा, तीसरा, ये तीनों 36 बिकम 108, 108, 108, 1 2 3 4 5 6। बेटा इसका अंडर रूट निकालें, क्या आ रहा है आंसर? 10392 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ गया, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन टग बोट्स। देखें बेटा, ये सेकेंड चैप्टर का थर्ड प्रॉब्लम, इसकी डेटा हम बनाएं। A car starts from rest, initial velocity is equal to 0 meter per second, moves with a constant acceleration during the 5th second of its motion, time 5 second, 5th second, time 5th second, during 5th second of its motion it covers a distance of 36 meter, s is equal to 36 meter। कैलकुलेट एक्सिलरेशन ऑफ द कार, कार की हमें एक्सिलरेशन फाइंड करनी है, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड्स, टोटल डिस्टेंस भी फाइंड करना है। यहां पर हमें इंटरवल का दिया हुआ है सिर्फ 5वें सेकंड में 36 मीटर। ये हमें ये वैल्यू ये नहीं है कि 5 सेकंड में 36, नो, ये है 5वें सेकंड में 36 मीटर। तो यहां पर जो फार्मूला लगता है सॉल्यूशन, यहां पर हम फार्मूला लगाते हैं एस इज इक्वल टू वी आई प्लस A/2 2t माइनस 1। ये इंटरवल के लिए फार्मूला लगाते हैं हम। यहां पर हमें इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट मिला हुआ है 36 मीटर, तो ये 36 रखा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस A/2, A हमें फाइंड करनी है, 2 टाइम हमें मिला हुआ है 5th सेकंड माइनस 1। 36 इज इक्वल टू A/2, 2 into 5 become 10 minus 1। 36 is equal to A/2, ये 9 हो गया। 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाए, 9 नीचे आ जाए, तो A is equal to 36 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 9। अभी 9 की हम टेबल लगाएंगे 4 टाइम्स, सो एक्सेलरेशन बिकम 8, 2 4 द 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। अभी हमें क्या मालूम करना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम निकालेंगे बेटा। देखें, एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, 0 इंटू टी 0 ही हो गया, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हमने फाइंड की हुई है 8, हमने एक्सेलरेशन फाइंड की हुई है 8,
वो टाइम 5 सेकंड है, तो 5 की हम स्क्वायर निकालेंगे। सो एस इज इक्वल टू 0 इंटू टी बिकम 0, 2 की टेबल यहां पर ये 4 आ गया, 4 इंटू 5 की स्क्वायर होती है 25, सो इट बिकम्स एस इज इक्वल टू 100 मीटर्स। 100 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा हमारा। ये थर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। देखें बेटा यहां पर ये 2.4 प्रॉब्लम है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन से। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम कहते हैं विद इन 90 जो हो 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं विद इन 180, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं विद इन 90 डिग्री। देखें सपोज फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है, बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है, हम प्रूफ भी करेंगे। सपोज ये प्रोजेक्टाइल होता है 2 डायमेंशनल मोशन, जितनी रेंज हम कहते हैं 30 डिग्री पे है, सपोज ये 30 डिग्री हमने ली, जितनी 30 डिग्री पर रेंज होगी उतनी ही 60 डिग्री पर रेंज होगी। 30 और 60 डिग्री पर रेंज सेम होती है। ये हमें कैसे पता चला? हमने कहा सपोज फॉर एग्जांपल गिवन एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री इसकी फाइंड करनी है, एंगल के कौन सी एंगल पर ये रेंज सेम बनेगी। तो 90 डिग्री में से गिवन एंगल हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है ये 60 डिग्री। इट मींस 30 डिग्री और 60 डिग्री पर रेंज सेम होगा। दोबारा देखते हैं दूसरा एग्जांपल। सपोज हमें कहा जाता है जितनी रेंज 15 डिग्री पर है उतनी कितनी एंगल पर होगी, तो 90 डिग्री माइनस 15, आंसर है 75। 15 और 75 पर रेंज सेम होगी। सपोज फॉर एग्जांपल हम और एंगल लिख लेते हैं, जितनी 20 डिग्री पर रेंज है उतनी कौन सी एंगल पर होगी, 90 डिग्री माइनस 20, द आंसर है 70 डिग्री। अब मैथमेटिकली हमें प्रूफ करना है कि ये सेम आ रही हैं कि नहीं, वो देखें आप। रेंज की फार्मूला है हमारे पास, R बराबर V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अभी हम फाइंड कर रहे हैं कि 30 और 60 पर रेंज सेम है, एग्जाम्पल से हमें प्रूफ करना है। देखें वेलोसिटी और जी तो हमने सेम कंसीडर कर दी, वेलोसिटी और इसको तो हमने सेम कंसीडर कर दिया दोनों केसेस में, तो बाकी R बराबर साइन 2 थीटा होगा। तो R बराबर साइन 2, पहले एंगल हमने रखी कितनी 30 डिग्री, सो R बराबर साइन 2 इंटू 30 बिकम 60, सो R बराबर 0.866। ये हमारी वैल्यू आ गई 0.866 इंटू V0 स्क्वायर अपान जी सेम रहेगा। ये हमारी 30 डिग्री पर आ गई। अभी दोबारा हम देखते हैं कि वही 60 डिग्री पर आ रहा है आंसर के नहीं। R बराबर साइन 2 थीटा, V0 स्क्वायर और जी दोनों कांस्टेंट हैं, सो R बराबर साइन 2 इंटू हम यहां पर रख रहे हैं 60 डिग्री, सो R बराबर साइन 2 इंटू 60 बिकम 120। कैलकुलेटर पर हम निकालेंगे, साइन 120 बिकम आल्सो 0.866। मैथमेटिकली भी हमने प्रूफ कर लिया कि 60 डिग्री और 30 डिग्री पर रेंज सेम आ रही है, सेम आंसर आ रहा है। ये प्रॉब्लम है हमारा, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का 2.5 प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में हमें बताया जा रहा है कि कौन सी एंगल पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये हमें मालूम करना है, ये हमें प्रूफ करना है, रेंज और हाइट कौन सी एंगल पर बराबर होती हैं। तो दोनों का फार्मूला हमारे पास है, इजी क्वेश्चन है। R बराबर V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ये तो हमारी रेंज का फार्मूला हो गया। और हाइट का फार्मूला V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये हमें कंडीशन दी हुई है कि कौन सी एंगल पर रेंज और हाइट दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब देखें ये जी के साथ कैंसिल आउट हो गया, V0 स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास बचा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो हम वैल्यू पुट करेंगे साइन 2 थीटा की कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को भी हम ऐसे लिखेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपान 2। अब ये एक साइन थीटा के साथ चला गया, बाकी बचा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान 2। 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऊपर आएगा, कॉस थीटा नीचे जाएगा, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये इधर, तो अभी क्या होगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा। तो हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। सो सिंपल हम लिखेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू द 4 आएगा आंसर। हमें एंगल मालूम करनी है तो थीटा बराबर टेंजेंट इनवर्स 4, कैलकुलेटर पर हम निकालेंगे टेंजेंट इनवर्स 4 तो आंसर आएगा 75.9, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 76 डिग्री लिखते हैं। ये इसका आंसर आ गया। 76 डिग्री पर रेंज और हाइट दोनों बराबर होती हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है सेकंड चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम 2.6। A mortar shell is fired at a ground level target 500 मीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें रेंज बताई जा रही है 500 मीटर with an initial velocity हमें पता है v0 which is equal to 90 मीटर पर सेकंड। What is its launch angle? हमसे launch angle पूछी जा रही है। पहले हम थीटा निकालेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का वाला कॉन्सेप्ट यूज करके 90 में से ये थीटा माइनस करेंगे तो लॉन्च एंगल कंसीडर करेंगे। लॉन्च एंगल हमें मालूम करनी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से। हमें पता है रेंज का फार्मूला, सॉल्यूशन रेंज बराबर वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। हमें एंगल चाहिए तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में रीअरेंज करेंगे हम इक्वेशन को, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल हो जाएगा आर जी अपॉन वी नॉट स्क्वायर। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, रेंज हमें मिली हुई है 500 मीटर, जी की वैल्यू 9.8 और वी नॉट हमें मिली हुई है 90। 90 का स्क्वायर निकालेंगे हम, 90 का स्क्वायर। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये होगा 4900 डिवाइडेड बाय ये होगा 8100। 0 से ये गया, 49 को 81 से हम डिवाइड करेंगे तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, बेटा क्या आ रहा है आंसर 0.604। ये आंसर आ गया हमारा जब हमने 49 को 81 से डिवाइड किया। हमें साइन इनवर्स निकालनी है, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.604। साइन इनवर्स जब निकालेंगे तो क्या आ रहा है आंसर 37.2 डिग्री। बेटा हमें एंगल चाहिए थीटा विच इज इक्वल टू 37.2 डिवाइडेड बाय 2, सो थीटा इज इक्वल टू 18.6 डिग्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लॉन्च एंगल निकालेंगे। लॉन्च एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, सो 90 डिग्री माइनस 18.6 इट बिकम 71.4 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया इस प्रॉब्लम का।